आज की ये वीडियो हर एक क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि आज हम काफी फंडामेंटल प्रॉब्लम पर बात करेंगे। किस तरीके से इन प्रॉब्लम से आप लोग बाहर आ सकते हैं, किस तरीके से आप लोग फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने अपकमिंग प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट है तो कुछ बुनियादी तौर पे आपकी कुछ समस्याएं रहती है एग्जामिनेशन से पहले पहले। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक भी अपना सिलेबस शुरू नहीं किया है, तो उनको लगता है यार सिलेबस कैसे पूरा होगा, मेरा अभी टाइम बहुत कम बचा है और मेरे पास मेरा पूरा सिलेबस पड़ा है, तो मेरे को लगता है कि ये सिलेबस पूरा नहीं होने वाला। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई तो की लेकिन बीच में उनके बैकलॉग आ गई है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बायोलॉजी के डायग्राम से प्रॉब्लम है, किसी को फिजिक्स की न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम है और किसी को केमिस्ट्री की रिएक्शन से प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों की भी इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो ट्रस्ट में आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। हालांकि मैं इस वीडियो में आपसे कुछ 3-4 प्रैक्टिकल टिप्स मैं शेयर करूंगा, जिनको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 100% आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, बेटर स्कोर कर पाओगे। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता, ना बोलूंगा आपको कि ये वो टिप्स है जिनको टॉपर्स फॉलो करते हैं, जिनको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग भी टॉपर बन जाओगे। दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। कोई ऐसी टिप्स नहीं है जो आपको टॉपर बना सके सिवाय मेहनत के। हाँ, कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको अगर आप लोग ध्यान में रख सकते हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इनहांस कर सकते हो, अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हो। जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है उन सभी तमाम मुद्दों पर बात कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपको साइंस यानी कि विज्ञान में अपने बेहतर स्कोर करना है। कौन सी बुनियादी तौर पे टिप्स। देखिए, ये सारी प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई आप लोग समझ भी गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, और बुनियादी तौर पे हो सकता है आपकी इनमें से कोई प्रॉब्लम हो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे जो बड़ी बात आप लोगों को समझनी है वो टाइम की है। अभी आप लोग उस टाइम पे खड़े हो, एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जहां पे आपके पास टाइम लिमिटेड है, लेकिन आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा है। जिनके बैकलॉग है उन स्टूडेंट के लिए भी और जिन्होंने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है उनके लिए भी, यानी कि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो आपको इस सिचुएशन में ये समझना है कि क्या नहीं पढ़ना है। देखो, ये तो आपको सब बताएंगे कि आपको ये टॉपिक पढ़ लेने हैं, मैं आपको एक उल्टी बात बता रहा हूं। आपको ये समझना है कि आपको क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है तो डेफिनेटली आपका काफी टाइम बच जाएगा। क्या पढ़ना है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग ऐसे नहीं समझोगे। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा पहला पॉइंट रहने वाला है आप सभी के लिए पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल एक बड़ी फेमस बुक हुई है जिसका नाम बेसिकली 80/20 है। 80/20 रूल हर एक जीवन के पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, हर एक एस्पेक्ट में काम करता है। ये क्या कहता है 80/20 रूल, आपको ये समझना है। सबसे पहले ये कहता है 80/20 रूल का क्या मतलब माय डियर फ्रेंड्स। 80/20 रूल ये कहता है कि आपके जीवन में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, आपके सिलेबस में आप लोग देखोगे कि केवल ऐसे 20% टॉपिक ही हैं जो आपको 80% रिजल्ट दे सकते हैं। यानी कि आपके 20% टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कितना स्कोर करा सकते हैं, 80% स्कोर करा सकते हैं। क्लियर। तो आपको इन 20% टॉपिक पे पहले फोकस करना है, मेरा कहने का ये मतलब है। ठीक है, ये आपका पेरेटो प्रिंसिपल होता है। तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, आपका सिलेबस भी कवर होगा। और आपको समझने वाली बात यह है कि अगर आप इन 20% को कवर करते हो तो न केवल आपका सिलेबस पूरा होगा बल्कि आप लोग इजीली 80% तो स्कोर ही कर पाओगे। अगर आप बेटर परफॉर्म करते तो और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसा ये नियम कहता है, ऐसा एक रूल कहता है। ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग नहीं कह रहे हो, ये बहुत बड़ी फेमस किताब हुई है। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलिंग किताब है ये, और इसका टाइटल है और इसमें यही बात बताई गई है। क्लियर। तो इस फॉर्मूले को एक तरीके से इवेलुएट करते हुए मैंने पिछली साल भी सेम कंटेंट आपको प्रोवाइड किया था अपने दूसरे चैनल पे। वहां पे मैंने बच्चों को डिलीवर किया था कि एग्जैक्टली साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अंदर वो मैं आपको 20% टॉपिक सर्व कर दूं जो आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं, जिनको अगर आप लोग कवर करते हैं तो आप लोग ऑलमोस्ट 80% स्कोर कर पाए आप अपने साइंस के बेसिकली सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप कंफ्यूज होंगे आप लोग कि सर वो कौन से 20% टॉपिक। देखिए, मैंने रिपीटेशन के साथ पूरी पीडीएफ बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उसको आप लोग एक्सेस कर पाएंगे, इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने पिछले साल ही बनाया था, ये आपको मिलेगा साइंस पेपर लीक के नाम से मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे ध्यान से तो टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें मिलेंगी। टॉपिक वाइज इन द
द सेंस देखिए, सबसे पहले मैंने फिजिक्स का चैप्टर डाला हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ पे 2 या 3 पेज आपको मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग समझ पाए। देखिए यहाँ पे 4 ये टॉपिक यहाँ पे हो गए, 5वां टॉपिक ये है, क्लियर है? यानी कि 5 टॉपिक अगर आप लोग बना लेते हैं तो आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूं। और ऐसा पिछले साल भी बच्चों ने इस जो पीडीएफ है उसका बेनिफिट लिया था। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे वो सारे टॉपिक लिखे हुए हैं जो और 80% रिपीट होते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ये केवल फिजिक्स के साथ नहीं है, ये हर एक चैप्टर आपको मिलेगा। जैसे ह्यूमन आई के अंदर आप लोग बात कर लीजिए, जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बात कर लीजिए, तमाम जितने भी आपके चैप्टर हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड, इसका पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाइए उनको एक्सेस कर लीजिए। और आपको मेजर फोकस करना, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग केवल इन्हीं को पढ़िएगा तभी आप लोगों को 80% आएंगे, नो, मेरा कोई ऐसा पर्सनल मानना भी नहीं है। आप लोग मेजरली फोकस कीजिए। अगर आप लोग ये सारे टॉपिक बना लेते हैं जो इस पीडीएफ में कवर किए गए हैं, तो आपको अंदर से भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपका एटीट्यूड चेंज होगा कि यस, फाइनल एग्जामिनेशन में यार मैं कुछ बेहतर करके आ सकता हूं। ठीक है, आप टॉपर नहीं बन जाएंगे, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना मैं ही उन बच्चों को नेगेटिव और डिमोटिवेट कर रहा हूं कि आप लोग टॉपर नहीं बन सकते। डेफिनेटली विल बी अचीव एनीथिंग इफ यू वर्क हार्ड, इंटेंस हार्ड वर्क जिसको कहते हैं ना, प्रचंड पुरुषार्थ अगर आप लोग करते हैं तो डेफिनेटली कुछ भी अचीव किया जा सकता है। लेकिन दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स कैलिबर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, व्हाटएवर यू कैन से। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका पहला प्रिंसिपल था। अब इससे रिलेटेड अब यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। देखो, जहां पे जिन बच्चों को बैकलॉग थी, ठीक है ना, वो कैसे कवर कर पाएंगे, आप लोगों को इन 20% टॉपिक को कर लेना है। ठीक है ना, जिनको प्रॉब्लम थी कि यार सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, तो आप लोगों का यहाँ पे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग केवल 20% पढ़ना, 80% तो मैंने बाहर ही कर दिया, वो 20% टॉपिक आपको सॉल्व कर दिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपका मुद्दा था वो भी कवर हो गया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे इस पीडीएफ में दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली आप लोग इसके लिए जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल होगा। ये पहली टिप्स थी। एक टिप्स और मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके रिलेटेड है कि यार हमको पढ़ना कैसे। देखो, जिन लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, जो शुरू से लास्ट तक मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी, और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं सबके लिए केवल एक ही बात बोलता हूं, अभी भी एक ही बात बोलूंगा, आपको किसी और किताब की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको केवल 2 ही किताबें रिकमेंड करूंगा। ठीक है, अगर आप लोग रिसोर्सेज की बात करते हो, अगर आप लोग बुक्स की बात करते हो, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को केवल बुक्स खरीदनी है, वो आपकी एनसीईआरटी खरीदनी है। पहली किताब तो आपकी एनसीईआरटी रहेगी, प्लस में आपको एक जो दूसरी किताब खरीदनी है उसका नाम मैं कहता हूं आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रहेगी। दोनों किताबें अभी भी ले लीजिए। अगर आप लोगों ने नहीं ली है, इसकी पीडीएफ भी आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको केवल ये 2 किताबें पढ़नी है, इसके अलावा किसी तिकड़मबाजी के चक्कर में आपको नहीं रहना। बहुत सारे टीचर हैं जो अपनी किताब आपको चिपकाने के चक्कर में रहते हैं, आपके अंदर एक तरीके से डर बैठाया हुआ है कि यार ये किताब नहीं खरीदी ना तो आप लोग फेल हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी से बेहतरीन कुछ भी नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो आपको किताबों के नाम पे ये लेना। पढ़ना कैसे? सबसे पहले आप लोगों को 1 शॉर्ट लेक्चर कंप्लीट करने हैं। 1 शॉर्ट लेक्चर अब मैं ये भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आपके टीचर ने पढ़ाया हुआ है तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। अगर आपको आपके टीचर का समझ में आता है तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। लेकिन अगर आपको आपके टीचर का इतना अच्छा समझ में नहीं आता है या यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर टीचर, तो डेफिनेटली आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड और फ्री दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जिस टीचर का आपको बेहतरीन समझ में आता है उस टीचर को फॉलो कीजिए। उस टीचर को फॉलो करने के बाद आप कोशिश कीजिए कि उसके 1 शॉट लेक्चर को देखिए, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम की लिमिटेशन है, बाउंडेशन है, कमी है, तो आपको उसी चीज को लिहाज करते हुए आपको 1 शॉट लेक्चर देखना है। 1 शॉट लेक्चर देखने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपनी एनसीईआरटी को रीड करना है। क्लियर है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी कंप्लीट करना है। आपको इन दोनों चीजों को क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। इन दोनों के दरमियान अगर आप लोगों के पास इतना टाइम लगता है कि आप लोग नोट्स बना पाए तो डेफिनेटली आप लोग इसके लिए बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद केवल और केवल आपको पीवाईक्यूज सोल्व करने हैं। पीवाईक्यूज भी मैं लास्ट 5 ईयर के बोलूंगा, इससे ज्यादा आप लोग मत जाइएगा, और ऑफिशियल पीवाईक्यूज को ही आप लोग फॉलो कीजिएगा। अगर आप लोग ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेबस बहुत आसानी से हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आप लोग बेहतर स्कोर कर पाएंगे। डेफिनेटली ये वो टिप्स है जिनको आप लोग इस्तेमाल करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन में फोड़ के भी आ सकते हैं, बेहतरीन स्कोर कर पाते हैं। मैं फिर बोलूंगा, अब डेफिनेटली जो इन टिप्स को फॉलो करेगा
वो अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से भी अगर कुछ ऊपर होता है तो वो कर पाएगा। क्लियर? तो ये आपके कुछ 2 पॉइंट, बेसिकली मैंने आपको कोई ऐसा नहीं बताया कि आप लोग ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। मैंने 2 ही बातों पर फोकस किया है। आप पेरेटो प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। पेरेटो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 20% टॉपिक मैंने आपको दे दिए हैं। वो सारे टॉपिक दे दिए जो आप लोग फॉलो करके 80% तक स्कोर कर पाएंगे। सेकंड, मैंने आपको बताया कि कौन सी किताबों के लिए आपको जाना है और पढ़ना कैसे है, ये भी मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा यार, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के मैं ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।